लेकिन अली के मुकाबले में जो हजरत ताहा हजरत आयशा और हजरत अमीर मुआविया है, इनको बातिल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ हक मुकाबिल बातिल नहीं है, यहाँ हक का मुकाबिल इज्तिहादी है। इन नज़ारात से खतरे इज्तिहादी हुई और इज्तिहादी में किसी को वाक़ई नहीं कहा जा सकता, किसी को वाक़ई नहीं कहा जाता, किसी को गुनाहगार नहीं कहा जाता, किसी को फासिक नहीं कहा जाता। जिससे इज्तिहादी होती है अल्लाह को भी एक का सवाब। इसलिए हम मीरे मुआविया का जिक्र खैर के साथ करेंगे, भलाई के साथ करेंगे। और हजरत अमीर मुआविया के दिल में इतना एहतराम था अली का कि जंग सिफीन के बाद हजरत अमीर मुआविया अपनी फौज लेकर के शाम चले गए और हजरत अली ने कूफा को दारुल अरक़म बनाया। और याद रखें अली को अल्लाह के नबी के फैज़ करने को मालूम हुआ कि बड़े सहाबा अली के मिलने में मौजूद थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अली को यमन बाजी बना कर भेजा। अली ने फरमाया रसूल अल्लाह मैं और सृष्टि के बारे में नहीं जानता, मेरी मर बहुम है। यहाँ भी रसूल पाक ये नहीं फरमाया कि चलो तुम नहीं जानते अबू बकर को भेज देते हैं, उमर को भेज देते हैं, उस्मान को भेज देते हैं। नबी के हाथ में नहीं क्या है, किसको उठा कर दिया मौजूद सहाबे को सलाम देते पढ़ता जिस वो शीश गया साथी मुनियर रहमत कलम आया मांगता तो मैं मांगता कोई दे दो जिसको मेरे सरकार को बड़ा वाह सरकार ने फरमाया अली मेरे भाई अली करीबाए अल्लाह के नबी ने अली के सीने पर अपना हाथ मारा, ज़रा बैन सलिया मेरे दोनों छातियों के बीच में नबी ने हाथ मारा। हम लोग छातियों को मार दे तो याद रहता है, भी भूल जाता है, लेकिन नबी ने अली के सीने पर हाथ मारा जो उड़ा हुआ वो याद आ गया और जो याद था वो हमेशा के लिए हो गया। अली फरमाते हैं सीने पर हाथ मारा कि सीने में इल्म का मौजूद हो गया। तो उसका जब तो आदमियों के दरमियान जर्रा बराबर मुझे फैज़ा नहीं। ये शान है अली की। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया अली के सीने को रोशन फरमा, तो अल्लाह ने इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन। जब हजरत अमीर मुआविया जंग सिफीन के बाद मुल्क के शाम गए और हजरत अली ने फूफा को दारुल खिलाफा बनाया। अली के साथ भी बहुत सारे सहाबा थे और उनमें बहुत मुजतहिदीन, अमीर मुआविया के साथ भी बहुत से सहाबा थे और उनमें बहुत से मुजतहिदीन। मुल्क के शाम में एक नया मसला पेश आया। बड़े सहाबा उस मसले को हल करने से आजिज़ और तासीर हो गए। सहाबा अमीर मुआविया की शान पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया ये भी सहाबा में मुजतहिदीन सहाबा के दर्जे फाइल हैं और मैं सिर्फ अमीर मुआविया ही को मुजतहिद नहीं मानता बल्कि खुलाफाए राशिदीन को मुजतहिद मानता हूं। एक सहाबा से जो इश्तिहार पढ़ते थे और में हजरत आयशा सिद्दीक़ा दर्जे की इश्तिहार पढ़ते थे। बड़े सहाबा जब किसी मसले को हल नहीं पाते तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा उस मसले को हल करवा देती। हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए, कहा हुजूर एक बड़ा नया मसला पेश आ गया है और उसका जवाब हमें नजर नहीं आ रहा है, न कुरान में जवाब नजर आ रहा है, न हदीस रसूल में जवाब नजर आ रहा है, न सिद्दीक़ उमर के अक़वाल में नहीं जवाब नजर आ रहा है। बिल्कुल नया मसला है, इसलिए हम लोग उस मसले के जवाब में परेशान। अमीर मुआविया भी मुजतहिद थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से उनके गुलाम ने कहा देखते अमीर मुआविया फला काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया फइन्नहु ग़ज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, उन पर छोड़ो, क्योंकि वो रसूलुल्लाह के सहाबी के किसी अमल पर तनकीद करना जायज़ नहीं है। और उसके नीचे वाली हदीस में है कि जब आपके गुलाम ने कहा नहीं अमीर मुआविया ऐसा कर रहे हैं तो हजरत
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया सहाबा फकीह अमीर माविया जो कर रहे हैं वो सही है, इसलिए वो फकीह और मुजतहिद है और मुजतहिद अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला साबित करे उस पर अमल वाजिब है। अमीर माविया ऐसे मुजतहिद है कि नबी के वाले वो मुजतहिद मान रहे हैं, अहले बैत को मुजतहिद मान रहे हैं। सहाबा ने कहा हुजूर एक नया मसला है और उसको कुरान और हदीस में नजर नहीं आता। अमीर माविया ने कहा ऐसा कौन सा मसला आया है जो कुरान और हदीस में जवाब नजर नहीं आता? कहा मसला ही ऐसा, एक आदमी मरा, एक लड़का छोड़कर मरा, एक लड़की छोड़कर मरा और एक ऐसा नाबालिग छोटा बच्चा छोड़कर मरा कि जिसमें औरत और मर्द दोनों की अलामत मौजूद है। लड़की और लड़का दोनों की अलामत मौजूद है, मुखन्नस है, पता ही नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का हो नीलियर हो तो हिस्सा मुतय्यन हो जाएगा, लड़की हो नीलियर हो तो हिस्सा मुतय्यन हो जाएगा, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये लड़का है कि लड़की है। इसको लड़के का हिस्सा दिया जाए, लड़की का हिस्सा दिया जाए। एक लड़का है वो नीलियर है, एक लड़की है उसका हिस्सा भी नीलियर है, इसको लड़के का दिया जाए लड़की का हिस्सा। अमीर माविया इतने बड़े मुजतहिद उनका भी दिमाग चकराने लगा। कहा वाकई ये मसला तो बिल्कुल नया है, पहली बार मैं सुन रहा हूं। अगर सिद्दीक़ के दौर में ये मसला आया होता तो सिद्दीक़ ने फैसला कर दिया। उमर के दौर में ये मसला आया होता तो उमर इब्न ख़त्ताब ने फैसला किया होता। लेकिन इसका जवाब न कुरान में नजर आ रहा है, न हदीस रसूल में नजर आ रहा है, न अक़वाल सहाबा में नजर आ रहा है। इसलिए मैं भी परेशान हूं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी इस मौके पर वो शख्स मौजूद है जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया और अली के दरवाजे हैं, बाबुल इल्म मौजूद है, दामाद पैगंबर मौजूद है, पैगंबर मौजूद है, शेर खुदा मौजूद है, जिस पर बात नबी ने फरमाया अली के नंबर रोशन फरमा तो अली के नंबर रोशन। मैं मुई बारगाह में खत लिखता हूं और हजरत अली इंशाअल्लाह उसका जवाब भेजेंगे। हजरत अमीर माविया ने खत लिखा। उस जमाने में कागज तो चलता नहीं, चमड़े पर लोग लिखते थे। तो चमड़े के छोटे से टुकड़े पर अमीर माविया ने अपना सवाल लिखा और चूंकि जंग से ज्यादा आए थे, खैरियत और दवाई पूछना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ अपना सवाल ही लिखा। इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं अन्नहु जुज़नुल फारा, गोया चूहे का। इतने छोटे टुकड़े पर सवाल भेजा। जब हजरत अली के पास ये सवाल फूफे में आया तो हजरत अली के दिल में अगर अदावत और नफरत होती तो अली फरमाते मुआविया परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हजरत अली ने फैसला किया कि इसका जवाब देना है, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म के वारिस होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बात में जो भी मसाइल शरीयत में किए जाए उसका जवाब मैं अता करूं। याद रखिए अली कोई मौलवी नहीं थे, मौलाए कायनात थे। अली को कोई शर्मा नहीं दे सकता था। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में आयशा फरमाती हैं कि नबी की सुन्नतों को अली से ज्यादा पहचानने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। सईद इब्न मुस्लिम की फरमाते हैं कि मिंबर पर बैठकर ये कहने का अली को है कि मुझसे जो चाहो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब किसी से मैंने कोई मसला पूछा अली ने फौरन बताया और सही अली से जब मसला पूछा गया फौरन जवाब। ये अली की खुशियत और ये भी खुशियत है कि कभी आपका जवाब गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो हजरत अली ने उसका जवाब लिखा और हजरत अली ने चमड़े के छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा। वो अमीर माविया टुकड़े से भी छोटा, इतने छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा और सिर्फ एक जुमला लिखा मिमी मबाली, उसका रका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन।
जब ये पहुंचा अमीर मुआविया के पास तो बड़े बड़े सहाबा तो समझ नहीं सके। अमीर मुआविया मुजतहिद उन्होंने कहा कि हजरत अली के जवाब का खुलासा ये है कि अगर ये लड़के के वुजू से पेशाब करता है तो लड़के का हिस्सा पाएगा, और लड़की के वुजू से पेशाब करता है तो लड़की का हिस्सा दिया जाएगा, किसी और चीज को नहीं दिया जाएगा। उसके पेशाब से मुतअल्लिक़ होगा। अगर ये जवाब अली ने दिया होता तो सुबह तक कोई इस मसले को हल करने वाला मौजूद नहीं। बेशक ये हजरत अली इल्म का कमाल। और हजरत अली ने एक दो मौके पर नहीं, बेशुमार मौके पर अपने जवाब से लोगों को हैरान किया। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर मैंने मनमानी थी, मेरा फलां हो जाएगा तो मैं हाथ वज़न के बराबर हूं, रत्ती बारगाह में सदका करूंगा, मेरा फलां काम हो गया, मैं चाहता हूं कि हाथ के वज़न के बराबर के हूं, रत्ती बारगाह में सदका करूं। अली ने माया कि फिर इसमें देर बात है, हाथी के वज़न के बराबर के हूं सदका कर दो, और इस परेशानी किस बात है कि तुम यहाँ वहाँ उड़ रहे हो। कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथ वज़न कितना हो, ये मालूम नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। बड़े सहाबा से मैंने पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया कि हाथ का वज़न कितना होता है। आज से 14.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो रोड पर जगह भरमाटा हुआ है, ट्रक माल के साथ वज़न किया जाता है, कितना वज़न है और कितना माल वज़न है, दोनों पता चल सकता है। लेकिन आज से 14.5 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसा कोई मेयार नहीं था, ऐसी कोई सौखी नहीं थी, ऐसी कोई तराजू नहीं थी कि जिस हाथी के वज़न जिसका कोई ने जवाब दिया, अली जवाब दे रहे। अली ने फरमाया इसका जवाब बहुत आसान है, हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ और एक बड़ी कश्ती हर हाथी को सवार कर दो, हाथी की बोझ से कश्ती पानी में दबेगी, दबते जब कश्ती फट जाए तो नीचे जहां पानी आया है वहां निशाना दो और उसके बाद हाथी को मारो और उसी कश्ती में भर शुरू करो, भरते रहो, कश्ती करने बोझ दबती रहेगी, जब उसी शिखर पर पहुंच जाए समझ लेना हाथी के वज़न के बराबर करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मस्के के आला हज़रत, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों आप सहाबा से भी मोहब्बत करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। कुछ लोग हज़रत अली की खिलाफत को साबित करने के लिए एक हदीस पढ़ते हैं, मन कुंतु मौला फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। रसूल पाक ने गदीर के मौके पर सहाबा के सामने अली के फ़ज़ाइल में एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया और उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला फअलियुल मौला। शिया और मौला कहते हैं कि यहाँ मौला का माना खलीफा है, लिहाजा हदीस का माना है कि मैं जिसका खलीफा हूँ अली उसके खलीफा है। इस हदीस से हज़रत अली की खिलाफत मैं कहता हूँ कि मौला का माना एक दर्जन से ज्यादा, सिर्फ खलीफा ही हर जगह लोगे तो कुफ्र में मुब्तला हो जाओ। कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है फ़अफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना। तो क्या अल्लाह भी तुम्हारा खलीफा है? अन्ता मौलाना वइन तवल्लू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमल नसीर। अगर ये लोग इसी से फेर रहे हैं तो फेर ले, नबी का बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह उनका मौला है, निअमल मौला व निअमल नसीर। कितना बेहतरीन मौला है और कितने बेहतरीन साथ। यहाँ मौला का माना क्या है? मददगार। तुम मौला के बहुत से मानी। मौला का माना आका, मौला का माना गुलाम, मौला का माना मालिक, मौला